Good morning, students. Once again, I welcome you in your e-learning English class. Today we will read our Flamingo poem 4, that is A Thing of Beauty. The present poem is written by John Keats. Guys, as we are doing already in the class, first of all we will take the period in text about the poem, after then the poet, and then we will start to read the poem. So first of all about the period in text. Before to start the poem, dear student, I want to ask you, what pleasure does a beautiful thing gives us? और are beautiful things what treasuring? गाइज मैंने आपसे पूछा है कि कोई सुंदर वस्तु हमें क्या आनंद देती है और क्या सुंदर वस्तुएं हमेशा हमें सुरक्षित रखनी चाहिए? सो फॉर द सेम आंसर में बी वेरी एंड अकॉर्डिंग टू मी ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स अस प्लेजर. इसके लिए सबका आंसर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है, जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो हमेशा हमें खुशी ही देती हैं. दे रिफ्रेश अवर माइंड, वो हमारे दिमाग को तरोताजा रखती हैं. दे ऑलवेज सेटिस्फाइड अस, वो हमेशा हमें संतुष्टि देती हैं. थिंग्स ऑफ ब्यूटी सच एज पार्ट ऑफ लिटरेचर मस्ट बी प्रिजर्व, और सुंदर वस्तुएं जैसे कला और साहित्य को भी हमेशा हमें सुरक्षित रखना चाहिए, बिकॉज दे प्रोवाइड प्लेजर एंड टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो. क्योंकि जो इस तरह की कहानी, कथाएं, कविताएं जो भी हैं, वो हमारे साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी खुशी प्रदान करती है. सो गाइज, आप लोगों को पता चल गया कि इस पोएम के अंदर महत्ता बताई है कि एक सुंदर चीज हमेशा अपनी सुंदरता को कभी भी नहीं खोती. अगर हमारी लाइफ में कोई भी चीज ऐसी है जो हमारे लिए सुंदर है, तो हम अगर उसे कभी भी लाइफ में याद करते हैं तो हमारे लिए वो एक अच्छा सिंबल है. वो हमारे दुखों को, सॉरोज को, हमारे टेंशन को, उसको रिड्यूस करती है. Now let us about the poet. John Keats, guys, एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है, and although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. Keats ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी पोएट्री के नाम कर दी. हाँ, ये बात अलग है कि उनको एज अ सर्जन ट्रेन किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपना सर्जन वाला जो डिप्लोमा था उसको बीच में छोड़ दिया. Keats secret his power to sway and delight the readers. एंड गाइस, जो फॉलोइंग पोएम है हमारी, ये एक्सेप्ट है किससे? एक एंडीमेन पोएम है, पोएटिक रोमांस है. और जो ये पोएम है दैट इज बेस्ड ऑन ग्रीक लेजेंड. गाइस, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो हमारी प्रेजेंट पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वो एक ग्रीक लेजेंड है और एक्सेप्ट है एंडीमेन पोएम का. इस पोएम में जो एंडीमेन है वो एक ब्यूटीफुल यंग शेपर्ड है, और जो पोएट को मिलता है, जो पोएट कहाँ रह रहा है, हु लिव्ड ऑन अ माउंट लेथमस. वहां जाने के बाद पोएट जो है विजन देखता है सिनीथिया का. सिनीथिया कौन है? मून गॉडेस है. और द एन्चेंटेड यूथ रिसॉल्व टू सीक हर आउट, एंड सो शी वेंडेड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी. तो पोएट ने उस जगह जाकर सिनीथिया की डिस्क्रिप्शन को जब बताना शुरू किया, तो वहां से उसने ऑब्जर्वेशन इस चीज को लिया कि सुंदर चीज कभी भी अपना असर खत्म नहीं करती. सो लेट अस बिगिन विद द poem. I am going to read the stanza first. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. So guys, a thing of beauty is a joy forever. एक सुंदर चीज हमेशा हमें खुशी देने वाली होती है. इसका जो लवलीनेस है, इसका जो सुंदरपन है, वो हमेशा बढ़ता ही रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता. यानी कि एक सुंदर चीज कभी भी जीरो नहीं होती. एक सुंदर चीज पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप. एक सुंदर चीज क्या करती है? हमारे लिए शांत छायादार की तरह बनकर रहती है. जिस तरह से हमें अच्छे सपने आने पर अच्छी नींद आती है, उसी तरह से सुंदर चीज होने की वजह से हमें अच्छी नींद आती है, यानी कि हमारी जिंदगी में खुशियां भरी रहती हैं. अच्छी नींद आने की वजह से अच्छे सपने आते हैं, और अच्छे सपने आने से हेल्थ अच्छी रहती है, और अच्छी हेल्थ रहने से चैन की सांस ली जा सकती है. सो गाइस, फर्स्ट वन स्टैंजा के अंदर पोएट ने हमें इस चीज से अवेयर करवा दिया कि एक सुंदर चीज हमेशा खुशी देकर जाती है. उसकी सुंदरता कभी भी नथिंग नहीं होती, कभी भी पास इनटू नथिंगनेस नहीं होती. जब कभी भी उसको याद करोगे, इसका वो सुंदरपन हमेशा बढ़ता जाएगा.